काशी के रण में पीएम मोदी तीसरी बार नामांकन कर चुके हैं। पीएम मोदी के नॉमिनेशन में देश के न सिर्फ काशी वासियों ने मोदी का प्रेम देखा, बल्कि पीएम मोदी के वाराणसी के लिए भाव और प्रभाव दोनों दिखाई दिए। पीएम मोदी ने अपने चारों प्रस्तावकों की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल किया। 24 की लड़ाई में विजय का प्रण लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी कलेक्ट्रेट, यहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के तीसरी बार बनारस से वो संसदीय चुनाव में मैदान में है। काशी का कुरुक्षेत्र, मोदी का रण क्षेत्र। काशी के द्वार, तीसरी बार उम्मीदवार। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन कर दिया है। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। भव्य रोड शो और मां गंगा के आशीर्वाद के साथ पीएम मोदी के लिए पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रेम उमड़ता दिखा। इसी प्रेम भाव के बीच बेहद उत्साह के साथ एक बार फिर पीएम मोदी ने काशी से लोकसभा के रण का पर्चा भर दिया है। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में है। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने न सिर्फ काशी के कोतवाल काल भैरव की पूजा कर आशीर्वाद दिया, बल्कि इस दौरान देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम के लिए वाराणसी में मौजूद रहे। नामांकन से पहले पीएम मोदी मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूजा अर्चना अभी आपने करवाया है। कौन कौन सा पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? बाबा का पूजा हम लोगों ने विश्व शांति, विश्व कल्याण के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथ से करवाया, क्योंकि मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं और देश के राजा भी, क्योंकि राजा वही होता है। पहले राजा कहते थे, आज प्रधानमंत्री कहते हैं। और हम लोगों ने विश्व कल्याण के लिए उनका एक पूजा कराया गया, क्योंकि वो नामांकन करने आए थे और जब भी वो नामांकन करते हैं तो बाबा का दर्शन करने के बाद ही वो नामांकन करते हैं। उनमें जो श्रद्धा है बाबा के प्रति, जो उनका एक विश्वास है बाबा से, वही करने वो आए थे। काशी के कुरुक्षेत्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी उतरे हैं। पीएम मोदी का काफिला वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचा और फिर चारों प्रस्तावकों और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी नामांकन के लिए पहुंचे। वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी को पीएम मोदी ने अपना नामांकन पत्र सौंपा और हलफनामा भी पढ़कर सुनाया। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा। आज पूरे देश का 140 करोड़ मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और पूरा देश आज तीसरी बार उनकी सरकार की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। और ये काशी है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से तो ऐतिहासिक परिणाम 4 जून को आने जा रहे हैं और हम सभी एनडीए पार्टनर्स पूरे देश के कोने कोने से आज यहाँ प्रधानमंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सबको पूरा विश्वास है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनारस से जीतकर देश के सिरमौर बनने जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन नहीं, यह बनारस के लोगों का आशीर्वाद लेने यहाँ प्रधानमंत्री जी आए। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे लिए सौभाग्य है कि देश के अलग अलग कोनों से, राज्यों से सब नेता यहाँ मौजूद हैं। पूरा एनडीए एक मत है और हम सब लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं कि देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं।
काशी में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रतिज्ञा के साथ महादेव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से लोकसभा के रण का बिगुल फूंका है। नामांकन से पहले पीएम मोदी के रोड शो की भव्यता और काशी के लोगों का पीएम मोदी के लिए प्रेम साफ कर देता है कि यूपी की इस वीआईपी सीट पर सियासी हवा किस तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी के नॉमिनेशन को भव्य बनाने के लिए बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी। पीएम मोदी के नॉमिनेशन में बीजेपी के साथ ही एनडीए के कई कद्दावर नेता शामिल हुए, जिन्होंने एक बार फिर 400 पार का दावा किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, पीएम मोदी का नॉमिनेशन, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पिछले 10 वर्षों का नाता बरकरार रखते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से लोकसभा उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान नामांकन कक्ष में पीएम मोदी के साथ उनके चारों प्रस्तावक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो मौजूद ही रहे। साथ ही देश से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गठबंधन के कई साथी दलों के दिग्गज नेता भी इस दौरान पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू, उपेंद्र कुशवाहा, भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद पीएम मोदी सभी नेताओं के साथ नामांकन स्थल से एक साथ बाहर निकले और एकता का शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को संदेश दिया। आज मैं से मेरे प्रधानमंत्री के लिए था, उनका नामांकन है, प्राथमिकता उनके नामांकन की थी और पूरा एनडीए उनके समर्थन के लिए आया। तो जो 400 पार का नारा दिए हैं प्रधानमंत्री जी, वो मिलेगा? वो हम लोग आसानी से पार कर लेंगे। हमारे साथ तो चाचा भी यहाँ पे थे, तो चाचा इंडिया की हिस्सा है, चिराग भी। ये तो वही बताएंगे, पर जिस तरीके से हम लोग पूरे गठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ आए, ये हम लोग की ताकत। सौभाग्यशाली उत्तर प्रदेश की जनता है और हम लोग गंगा पुत्र भी सौभाग्यशाली हैं। नेतृत्व करते पूरे देश के निषादों के हितों के लिए कानून बनाए, पूरे निषाद एक मुश्त तोड़ देकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे, और बनारस के लोग और सौभाग्यशाली गंगा के किनारे कि फिर मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ से। आप 400 पार का नारा